फिर एमएलए इन सब की वेलकम एज वेलकम। कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आ रहे हैं पुष्पा 2 हर रिकॉर्ड को करने ब्रेक। तो इससे पहले बनता है ना यार पुष्पा पार्ट 1 करके, इसलिए मित्री मेकर्स ने किया थिएटर्स में री रिलीज। अगर चाहो तो जाकर देख लो, और नहीं तो मैं हूं ना, करेंगे सारी बातें जो कुछ हुआ था पार्ट 1 में, क्योंकि आपके सामने बैठा ये बंदा झुकेगा नहीं किसी भी हाल में। पार्ट 1 की कहानी शुरू होती है जापान के इंट्रो के साथ, जहां पे होता है लाल चंदन का असल कारोबार। और ये लाल चंदन पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के सीचलम जंगल में मिलता है। तो ये जापान तक कैसे पहुंचता है ये मूवी वही दिखाता है पूरे स्वैग के साथ। तो आपने पार्ट 1 देखा तो आपको अच्छे से याद होगा कि पुष्पा एक मिल में काम करने वाला मामूली सा दिहाड़ी मजदूर होता है जो अपने स्वैग में रहता है, लेकिन वहां पे उसको इज्जत देने और झुक के रहने कहा जाता है। जिसके बाद वो काम छोड़ देता है और साथ में उसके पीछे पीछे एक और मजदूर आता है केशव। फिर दूसरे दिन सुबह एक आदमी पुष्पा घर पे तमाशा करता है उसकी माँ के साथ कर्जा ना चुकाने की वजह से, और अब पुष्पा काम भी छोड़ चुका है। तो उसके पास दो रास्ता है, या तो 100 रुपए वाला काम या फिर 1000 रुपए वाला काम। तो पुष्पा 1000 वाला काम के साथ लाल चंदन की दिहाड़ी पे चला जाता है और करता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसका सामना इस इलीगल काम में पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद से होता है, जहाँ पे वो बिना डरे सामना करता है और सारा लाल चंदन बचा लेता है। एक और दिन ऐसे ही गोविंद पूरी पुलिस फोर्स के साथ आकर के पुष्पा को घेर लेता है, लेकिन इस टाइम फिर पुष्पा पत्थरबाजी करके निकल जाता है लाल चंदन से भरा ट्रक लेकर के। पुलिस के साथ चेस होता है, लेकिन पुष्पा आगे जाकर के ट्रक को एक कुएं में गिरा देता है और खुद सामने आकर के गिरफ्तारी दे देता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में खूब कुटाया होता है और यहीं पे मालूम चलता है कि पुष्पा नाजायज है, उसका कोई सरनेम नहीं है। खैर इतने टॉर्चर के बाद भी वो जुबान नहीं खोलता है कि लाल चंदन से भरा ट्रक कहाँ है या फिर इसके असल मालिक कौन है। जिसके बाद एंट्री होता है जॉली रेड्डी और चक्कर रेड्डी का, जो कोंडा रेड्डी के भाई होते हैं। तो पुष्पा इन दोनों से 5 लाख का डिमांड करता है और फिर इनको कुएं के पास लेके जाता है। ये लोग कुएं से लाल चंदन की गाड़ी को निकाल लेते हैं और पुष्पा को वहीं पे छोड़कर ये लोग चले जाते हैं। इसके बाद अब पुष्पा को चाहिए एक गाड़ी, तभी वो वहां से जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो उन्हीं 5 लाख में से पुष्पा एक नई गाड़ी खरीदता है और उसके बाद फिर वो गाड़ी को लेकर के जाता है अपनी माँ के पास और फिर थोड़ा बहुत घूमी होता है। जिसके बाद फिर पुष्पा उन्हीं गाड़ी से जाता है जक्का रेड्डी के घर पे, जहाँ पे कोंडा रेड्डी परेशान होता है अपने माल के पकड़ जाने की वजह से। तो फिर पुष्पा बोलता है भाई कि मैं आपका माल पास करवाऊंगा सारे चेक पोस्ट सारे पुलिस वगैरह से बचा करके। तो अपना आइडिया सुनाता है वो कोंडा रेड्डी को और कोंडा रेड्डी उससे इंप्रेस हो जाता है। फिर पुष्पा अपने आइडिया से माल पास करवाते रहते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होता है। जिसके बाद कोंडा रेड्डी पूरा काम उसके हाथ में दे देता है और बदले में 1 करोड़ पे 5 लाख का रखता है। लेकिन यहाँ पे पुष्पा बोलता है मुझे 1 करोड़ पे 5 लाख नहीं चाहिए, बल्कि हर माल पे मुझे 4% का हिस्सा चाहिए। तो इससे वो इस चीज में पार्टनर बन जाता है। फिर एंट्री होती है श्रीवल्ली की, जिसे देखने के बाद अपने पुष्पा भाव लट्टू हो जाते हैं। तेरी झलक के शर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पुष्पा का ये माल पास करवाने वाला आइडिया एक्सपोज हो जाता है और उसके ट्रक ड्राइवर पकड़े जाते हैं, जिसमें श्रीवल्ली का एक बाप होता है और एक और आदमी होता है, जिनको पुलिस फिर अपना खबरी बना लेते हैं 50 लाख। इन खबरी को पुलिस को तब खबर देना है जब 200 करोड़ का माल कोंडा रेड्डी के गोडाउन पे आएगा। फिर एंट्री होता है मंगल सिन्हा का, जो कोंडा रेड्डी के ऊपर है। ये कोंडा रेड्डी से माल लेकर के चेन्नई भेजते हैं मोरगन को। तो इसको 200 करोड़ का माल कोंडा रेड्डी के गोडाउन पे छिपाना पड़ता है। इसके बाद फिर हम सीन देखते हैं ब्रिज पे का, जहाँ पे पुष्पा और श्रीवल्ली का वो कार के अंदर का सीन चल रहा होता है, जो 5000 में फिक्स हो रहता है। फिर इसके बाद जब पुष्पा गोडाउन पे जाता है तो देखता है वहाँ पे सारा माल ऐसे ही पड़ा हुआ है और पुलिस को भाई खबरी की तरफ से खबर मिल चुका है कि यह सारा माल इधर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद पुष्पा क्या करता है, अपना सारा माल को नदी पे फेंक देता है और सबको भेज करके डैम को बंद करवाने को बोलता है कि देन 200 करोड़ का माल बचा करके पुष्पा सभी के बीच एक अच्छा इमेज बना लेता है। इसके बाद फिर हमें एक पार्टी दिखता है जिसमें हमें सॉन्ग सुनने को मिलता है, ओ आंटा वाह मामा, ओ आंटा वाह मामा। अच्छा मेरे को एक बात मालूम नहीं है, जब एमएलए इन लोग से मिला हुआ है तो फिर ये पुलिस ऑफिसर लोग कैसे इसके बीच पड़ रहे थे यार। छोड़ो। इस पार्टी में एमएलए वगैरह सारे लोग आए रहते हैं और यहाँ पे मंगल सिन्हा का एक सीक्रेट मालूम चलता है पुष्पा को कि वो सामने से 1 टन का 2 करोड़ ले रहा है और सारे सिंडिकेट मेंबर को 25 लाख दे रहा है। तो पुष्पा ये बात जा करके फिर कोंडा रेड्डी को बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। देन कोंडा रेड्डी बोलता है पुष्पा से कि भाई तू खुद जा करके बात कर मंगल सिन्हा से, अगर उसने रेट बढ़ा दिया तो आधा तेरा और आधा मेरा। इसके बाद फिर हम वो शादी वाला सीन देखते हैं जहाँ पे मोहन आकर के तमाशा करते हैं और इसी बीच पुष्पा से धक्कर लगता है और उसकी मां गिर जाती है, उसका सर फट जाता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और वहां फिर हमें डायलॉग बाजी वगैरह सुनने को मिलता है पुष्पा की तरफ से कि अब अगर किसी ने कुछ छीना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे 10 रुपया हो या फिर 10 करोड़, मैं सबसे वसूल करेगा। और यही सीन हमें मिलता है सुनने को ट्रेलर 2 में भी। आपने देखा होगा पुष्पा 2 के ट्रेलर में कि सेम चीज बोलता है कि 8 आना हो या फिर 1 रुपया, मैं सभी से वसूल करूंगा, पुष्पा का वसूल करने का असूल, ऐसा आपने सुना था ना। तो बस यही वाला सीन है। उसके बाद फिर उस हॉस्पिटल में बोलता है कि पुष्पा राज, मैं छोड़ूंगा नहीं साला। इसके बाद पुष्पा मंगल सिन्हा के घर जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक ही ठुकाई चल रही होती है रेट बढ़ाने की वजह से। पुष्पा जाता है, उसकी ठुकाई देखता है और ये जानते हुए भी, लेकिन बंदा बिल्कुल नहीं घबराता है और ये चीज देख करके भाई सामने वाले की फट जाती है। बंदा उसी अकड़ में डील करता है, जो कुछ उसको बोलना रहता है वो बोल देता है। उसके
उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है, फिर वापस आता है, लेता है फ़ोन, उसके बाद कॉल करता है मुर्गन को और बोलता है भाई मैं सामने से आकर के आपको डायरेक्ट मार दूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2-4 को वो निपटाता है और फिर गन लेकर के यहाँ पे डायलॉग बाज वो वाला होता है कि पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझे क्या फायर है। मैं कितनी बार कर चुका हूँ इस वीडियो में भी ऐसे ऐसे। तो पुष्पा डायरेक्ट मुर्गन से डील करने चेन्नई पहुंचता है, वहाँ पे इन दोनों के बीच डील होता है, 1.5 करोड़ में मामला सेट होता है। फिर कोंडा रेड्डी को मालूम चलता है और फिर ये डील फाइनल होता है और काम चालू हो जाता है। इधर जॉली को मालूम चल चुका है कि पुलिस को किसने खबर दिया था, जिसमें एक श्रीवली का बाप होता है और एक और बंदा होता है, जिनमें से एक को तो निपटा देता है और श्रीवली के बाप को भी अच्छा खासा सुला देता है। फिर जब श्रीवली आती है तो उससे बोलता है कि एक रात मेरे साथ बिता और दूसरे दिन अपने बाप को लेकर के जा। तो श्रीवली रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद वो जाती है पुष्पा के पास रात में और उसके बाद अपने दिल की सारी बात बोलती है। बोल देने के बाद वो गले लग जाती है पुष्पा से और उसके बाद पुष्पा का मन खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोलते हैं पुष्पा फाइट करेंगे, तुम्हारे लिए बिल्कुल फाइट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद वो चला जाता है जॉली के पास और इतना मारता है इतना मारता है इतना मारता है कि ना जॉली खड़ा हो सकता और ना जॉली का यू नो बाद में कोंडा रेड्डी को मालूम हो जाता है कि मेरे भाई को मारने वाला पुष्पा है। तो भाई पुष्पा की कवर खुद जाती है, पुष्पा को गोली मारने ही वाला होता है कोंडा रेड्डी को। उस टाइम सीनू का साला अटैक कर देता है और उसमें कोंडा रेड्डी निपट जाता है और पुष्पा वहां से भाग जाता है। फिर सीनू का साला जक्का को मारने वाला होता है, तभी पुष्पा की एंट्री होती है और वो जक्का को बचा लेता है। ये करके बचाएंगे क्यों नहीं बचाएंगे, तुम मेरे पार्टनर हो, बिल्कुल बचाएंगे। उसके बाद फिर सीनू का साला जो है वो निपट जाता है। फिर एमएलए साहब इन सब की मीटिंग करवाता है जहाँ पे पुष्पा बताता है कि सीनू हमारे साथ धोखा कर रहा था, वो सामने से 2 करोड़ लेकर के हमें सिर्फ 25 लाख दे रहा था। तो भाई पुष्पा के डील से, पुष्पा के पैसों से एमएलए इंप्रेस हो जाता है और पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है। जिसके बाद पुष्पा और एमएलए मिलकर के खूब पैसा छापते हैं, खूब अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और उसके बाद फिर एमएलए जो है वो मिनिस्टर भी बन जाता है। और इधर जो है सीनू की बीवी अपने भाई का बदला लेने के लिए तप रही होती है और उधर जॉली रेड्डी सही होने का इंतजार कर रहा होता है। देन पुष्पा और श्रीवली की शादी कंफर्म हो जाती है और इस टाइम पे एंट्री होता है आईपीएस भंवर सिंह शेखावत का, जिसको पुष्पा कार्ड देने जाता है पुलिस स्टेशन और वहां पे चलता है कुछ कमी है कुछ कमी है कुछ कमी है, यही चलता है। और यहीं पे शेखावत पुष्पा से बोलता है कि तू ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि तेरा ठप्पा नहीं है। इसके बाद पुष्पा शेखावत के हैंड में हो जाता है और कुछ दिनों के लिए जैसा वो बोलता है वैसा करता रहता है और दोनों में भाईचारा ऑन टॉप दिखता है। फिर शादी के मुहूर्त से पहले पुष्पा शेखावत से मिलने जाता है, इन दोनों की पार्टी हो रही होती है और इधर शेखावत के साथ टांडा होता है। पुष्पा वर्दी उतरवा देता है और यहीं पे पुष्पा अपना पंजा पीछे मारकर बोलता है कि मैं खुद ब्रांड हूँ, ये खून ही है मेरा ब्रांड। इसके बाद शेखावत बिना वर्दी के अपने घर जाता है तो उसका कुत्ता भी उसको नहीं पहचानता और इधर पुष्पा अपने मंडप में जाने के बाद वहाँ पे श्रीवली पूछती है कि कहाँ थे, तो बोलता है किसी ने पुष्पा को फ्लावर समझ लिया था, उसको बताने गया था कि मैं फायर हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो बस यही कुछ कहानी था पार्ट 1 का। होप आपको ये रिकैप अच्छा लगा होगा। पता नहीं मैंने कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना बस, ठीक है। कोई नहीं करेगा वैसे तो कमेंट, मुझे मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जाओ जाकर के मजे करो, शुक्रिया एंड जाओ।